हेलो दोस्तों, स्वागत है बिहार पुलिस रिलेटिव यूट्यूब चैनल बीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो आज हम लेकर के आए हैं बिहार पुलिस रिलेटिव ऐसे कुछ शानदार मॉक टेस्ट प्रश्न नदिया पे जो आपके बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में बार पूछे जाते हैं। टॉप 50 शानदार नदियों पे प्रश्न। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न था वो है, गंगा नदी बिहार में किस दिशा में प्रवेश करती है? गंगा नदी बिहार में किस दिशा में प्रवेश करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम से। जो गंगा नदी है बिहार में किस दिशा में प्रवेश करती है? तो पश्चिम दिशा में जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, शोक नदी से। कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो शोक नदी से। इसको शोक नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि जब कोसी नदी में बाढ़ आता है तो पूरा हल्का मचा देता है, पूरा कितने गाँव ले बैठता है, इसलिए इसे शोक नदी कहते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है? सोन नदी है वो गंगा में कहाँ मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बक्सर में। सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो बक्सर में, जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ए, नेपाल में। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नेपाल में, जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फल्गु नदी किस धार्मिक स्थल से जुड़ा है? फल्गु नदी जो है वो किस धार्मिक स्थल से जुड़ा है? तो पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा है पटना, तीसरा है राजगीर, चौथा है बोधगया। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गया। फल्गु नदी किस धार्मिक स्थल से जुड़ा है? तो गया से, जो पहला ऑप्शन है, गया से। क्वेश्चन नंबर 6 है, बागमती नदी नेपाल में बहकर बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? बाग नदी नेपाल से बहकर, बाग नदी जो है वो नेपाल से बहकर बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है? किस जिले में प्रवेश करती है? तो पहला ऑप्शन है सीतामढ़ी, दूसरा है मधुबनी, तीसरा है दरभंगा, चौथा है सहरसा। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ए, सीतामढ़ी में। बागमती नदी नेपाल से बहकर बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो सीतामढ़ी में, जो पहला ऑप्शन है, सीतामढ़ी में। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार में गंगा नदी किस कुल लंबाई बिहार में जो गंगा नदी है की लंबाई कितनी लगभग है? बिहार में गंगा नदी का जो लंबाई है वो कुल कितनी लगभग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 के बी, 445 किमी। 445 किमी, जो दूसरा ऑप्शन है, 445 किमी। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार में कोसी परियोजना किस नदी पर आधारित है? बिहार में कोसी परियोजना किस नदी पर आधारित है? पहला ऑप्शन है गंडक, दूसरा है बागमती, तीसरा है कोसी, चौथा है गंगा। तो इसका सही आंसर 8 का सही आंसर हो जाएगा सी, कोसी नदी पर। बिहार में कोसी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कोसी नदी पर, जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, करमना नदी बिहार में किस जिले में बहती है? करमना नदी बिहार के किस जिले में बहती है? करमना नाम का नदी है वो बिहार के किस जिले में बहती है? पहला ऑप्शन है गया, दूसरा है नवादा, तीसरा है पटना, चौथा है औरंगाबाद। तो 9 के सही आंसर हो जाएगा ए, गया। करमना नदी जो है बिहार के कौन से जिले में बहती है? तो गया जिला में, जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी नदी मिथिलांचल क्षेत्र में बाढ़ का प्रमुख कारण बनती है? कौन सी नदी जो है मिथिलांचल क्षेत्र में बाढ़ का प्रमुख कारण बनता है? तो पहला ऑप्शन है कोसी, दूसरा है गंडक, तीसरा है बागमती, चौथा है घाघरा। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा सी, बागमती। कौन सा? बागमती एक ऐसा नदी है जब इसमें कोसी नदी के मिथिला क्षेत्र को बाढ़ का प्रमुख कारण बनती है। तो मिथिला क्षेत्र जो है
तो बागमती नदी में जब बाढ़ आता है तो मिथिला क्षेत्र में तहलका मचा देती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गंगा नदी बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है? गंगा नदी जो है बिहार में किस जिले से होकर प्रवेश करती है? तो पहला ऑप्शन है बक्सर, दूसरा है भागलपुर, तीसरा है कटिहार, चौथा है गया। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ए, बक्सर से होकर। गंगा नदी बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है? तो बक्सर से, जो पहला ऑप्शन है बक्सर से। क्वेश्चन नंबर 12 है, घाघरा नदी का बिहार में प्रमुख संगम स्थल कौन सा है? घाघरा नदी का बिहार में प्रमुख संगम स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, छपरा। कौन सा है? छपरा, जो पहला ऑप्शन है। कौन सा? छपरा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोसी नदी बिहार के किस शहर में प्रवेश करती है? कोसी नदी बिहार के किस शहर में प्रवेश करती है? तो इसका पहला ऑप्शन है सहरसा, दूसरा है सुपौल, तीसरा है मेघापुर, चौथा है किशनगंज। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ए, सुपौल। कोसी नदी बिहार के किस शहर में प्रवेश करती है? तो सुपौल में, जो दूसरा ऑप्शन है सुपौल में। कोसी नदी बिहार के किस शहर में प्रवेश करती है? सुपौल। क्वेश्चन नंबर 14 है, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अमरकंटक में। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक में। क्वेश्चन नंबर 15 है, बूढ़ी गंडक नदी किस सहायक है? बूढ़ी गंडक किस नदी की सहायक है? बूढ़ी गंडक जो नदी है वो किस नदी की सहायक है? तो पहला ऑप्शन है गंडक, दूसरा है गंगा, तीसरा है कोसी, चौथा है बागमती। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा बी, गंगा नदी। बूढ़ी गंडक किस नदी का सहायक है? तो गंगा नदी का जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार की कौन सी नदी दक्षिण बिहार को उत्तर बिहार से अलग करती है? बिहार की कौन सी नदी दक्षिण बिहार को उत्तर बिहार से अलग करती है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा सी, गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी, जो तीसरा ऑप्शन है गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सी नदी मुजफ्फरपुर के पास बहती है? कौन सी नदी मुजफ्फरपुर के पास बहती है? तो पहला ऑप्शन है बागमती, दूसरा है गंडक, तीसरा है घाघरा, चौथा है बूढ़ी गंडक। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा डी, बूढ़ी गंडक। कौन सी नदी मुजफ्फरपुर के पास बहती है? तो बूढ़ी गंडक, जो चौथा ऑप्शन है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 18वीं प्रश्न है, कौन सी नदी त्रिवेणी स्थान पर गंगा में मिलती है? कौन सी नदी है जो त्रिवेणी स्थान पर गंगा में मिलती है? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ए, गंडक। कौन सी नदी? गंडक नदी। कौन सी नदी त्रिवेणी स्थान पर गंगा में मिलती है? तो गंडक नदी, जो पहला ऑप्शन है। 19वीं प्रश्न है, बिहार की कौन सी नदी बारहमासी नदी मानी जाती है? जो बिहार का ऐसा कौन सा नदी है जो बारहमासी मानी जाती है, यानी उसमें 12 महीना पानी रहता है? तो 19 का जो सही आंसर है हो जाएगा सी, गंगा नदी। गंगा नदी में हमेशा पानी रहता है, इसलिए उसको बारहमासी के नाम से जाना जाता है, बारहमासी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार के ऐसे कौन सी नदी जो बारहमासी पानी रहती है, बारहमासी मानी जाती है? तो गंगा नदी। गंगा नदी को बारहमासी के नाम से भी जाना जाता है। 20वीं प्रश्न है, कोसी नदी किस राज्य से बिहार में आती है? कोसी नदी किस राज्य से होकर बिहार में आती है? तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है नेपाल, चौथा है झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 का सी, नेपाल में। कोसी नदी किस राज्य से बिहार में आती है? तो नेपाल से। कहाँ से? नेपाल से, जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 21 है,
किस नदी को बिहार का सौंप सदृश मार्ग कहा गया है? किस नदी को बिहार का सौंप सदृश मार्ग कहा गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है कोसी, दूसरा है गंडक और तीसरा ऑप्शन है बागमती और चौथा ऑप्शन है घाघरा। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा ए कोसी। किस नदी को बिहार का सौंप या सदृश मार्ग कहा गया है? तो कोसी नदी को। कौन सी नदी को? कोसी नदी को, जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बागमती नदी कहाँ से निकलती है? जो बागमती नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है झारखंड, तीसरा ऑप्शन है नेपाल और चौथा ऑप्शन है झारखंड। तो 22 के सही आंसर हो जाएगा सी, नेपाल से। बागमती नदी कहाँ से निकलती है? तो ये भी नेपाल से ही निकलती है, तो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, घाघरा नदी किस बड़ी नदी की सहायक है? घाघरा नदी किस बड़ी नदी की सहायक है? इसका पहला ऑप्शन है कोसी, दूसरा है गंडक, तीसरा ऑप्शन है गंगा, चौथा ऑप्शन है सोन। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गंगा। घाघरा नदी किस बड़ी नदी के सहायक है? तो गंगा नदी के। किस नदी के? गंगा नदी के। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 24 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की प्रमुख नदी परियोजना गंडक परियोजना किस जिले में स्थित है? बिहार की प्रमुख नदी परियोजना गंडक परियोजना किस जिले में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है गोपालगंज, दूसरा है पश्चिमी चंपारण, तीसरा है सिवान, चौथा है मुजफ्फरपुर। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा बी। 24 का सही आंसर हो जाएगा बी, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण, जो दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी चंपारण। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब 25वां प्रश्न है, सोन नदी किस जिले में झारखंड की सीमा को छूती है? सोन नदी जो है, सोन नदी किस जिले को झारखंड की सीमा को छूती है? सोन नदी किस जिले में झारखंड की सीमा को छूती है? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा सी, रोहतास। किस जिले को छूती है? तो रोहतास को, जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26 है, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है नारायणी, दूसरा है बागमती, तीसरा है बूढ़ी गंडक, चौथा है कोसी। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ए, नारायणी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नारायणी, जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 27 है, बिहार की कौन सी नदी प्रवाह दिशा में बार बार परिवर्तन होता है? बिहार की कौन सी नदी प्रहार की दिशा में बार बार परिवर्तन होता है? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा, 27 का सही आंसर हो जाएगा ए, कोसी। कौन सी नदी? कोसी नदी, जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बूढ़ी गंडक नदी का संगम किस नदी से होता है? बूढ़ी गंडक नदी का जो संगम है वो किस नदी से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गंगा से। किस नदी से होता है? गंगा नदी से, जो तीसरा ऑप्शन है। 29वां प्रश्न है, फल्गु नदी किस नदी से सहायक है? फल्गु नदी है वो किस नदी से सहायक है? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा बी, सोन नदी से। कौन सी नदी से सहायक है? सोन नदी से, जो दूसरा ऑप्शन है। 30वीं प्रश्न है, बिहार की कौन सी नदी सबसे अधिक बाढ़ लाती है? बिहार की कौन सी नदी है जो सबसे अधिक बाढ़ लाती है? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा बी, कोसी नदी। कोसी नदी बिहार के कोसी नदी है जो सबसे अधिक बाढ़ लाती है, सबसे अधिक बाढ़ लाती है। 31वां प्रश्न है, कोसी नदी कितनी धाराओं से जाना जाता है? कोसी नदी हो कितनी धाराओं से जाना जाता है? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा सी, 7 धाराओं से। कितने धाराओं से? 7 धाराओं से। क्वेश्चन नंबर 32 है, बिहार में गंगा नदी किन दो नदियों के बीच स्थित है? बिहार में गंगा नदी जो है किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सोन नदी और कोसी नदी। सोन नदी और कोसी नदी, जो चौथा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 33 है, बूढ़ी गंडक नदी बिहार में किस जिले में गुजरती है? बूढ़ी गंडक नदी जो है बिहार के किस जिले में गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मुजफ्फरपुर में। कौन सा? मुजफ्फरपुर में, जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 34 है, कोसी नदी पर बना बराज कहाँ स्थित है? कोसी नदी पर बना बराज कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भीमनगर में। कहाँ? भीमनगर में, जो तीसरा ऑप्शन है, भीमनगर में। क्वेश्चन नंबर 35 है, गंडक नदी बिहार में कहाँ गंगा से मिलती है? गंडक नदी जो है बिहार में कहाँ आके गंगा से मिलती है?
इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सोनपुर में। कहाँ मिलती है? सोनपुर में, जो तीसरा ऑप्शन है। 36 नंबर क्वेश्चन है, सोन नदी पर इंद्रपुरी जलाशय कहाँ स्थित है? सोन नदी पर इंद्रपुरी जलाशय कहाँ स्थित है? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा सी, रोहतास में। रोहतास में, जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 37 है, कोसी नदी को क्या उपनाम दिया गया है? कोसी नदी को क्या उपनाम दिया गया है? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा बी, शोक की नदी। शोक की नदी, जो दूसरा ऑप्शन है, शोक की नदी। क्वेश्चन नंबर 38 है, फाल्गु नदी में अधिकतर समय क्या देखने को मिलता है? फाल्गु नदी में अधिकतर समय क्या देखने को मिलता है? तो 38 का सही हो जाएगा सी, सूखा तल, जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सी नदी पश्चिमी चंपारण से बहती है? कौन सी नदी पश्चिमी चंपारण से बहती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गंडक। कौन सी नदी पश्चिमी चंपारण से बहती है? तो गंडक नदी, जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 40 है, बूढ़ी गंडक नदी कहाँ से निकलती है? बूढ़ी गंडक नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पश्चिमी चंपारण से। कहाँ से निकलती है? पश्चिमी चंपारण से। इसका सही आंसर हो जाएगा 3। 41 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप लोग सबको जानते होंगे, गंगा नदी। बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, जो तीसरा ऑप्शन है, गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 42 है, बागमती नदी बिहार में किस नदी में मिलती है? बागमती बिहार में किस नदी में मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गंगा नदी। किस नदी में मिलती है? गंगा नदी में, जो तीसरा ऑप्शन है। 43 नंबर क्वेश्चन है, सोन नदी की दिशा क्या है? सोन नदी की दिशा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूरब, जो तीसरा ऑप्शन है, पश्चिम से पूरब। क्वेश्चन नंबर 44 है, कोसी नदी का डेल्टा कौन से जिले में स्थित है? कोसी नदी का डेल्टा कौन से जिले में स्थित है? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा बी। 44 का सही आंसर हो जाएगा बी, सहरसा। कोसी नदी का डेल्टा कौन से जिले में स्थित है? तो सहरसा में, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सी नदी गया जिले से होकर बहती है? कौन सी नदी गया जिले से होकर बहती है? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा सी, फाल्गु नदी। फाल्गु नदी जो है वो गया से होकर बहती है, जिसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन सी नदी बिहार के सीमावर्ती जिले से बहती है? कौन सी नदी बिहार के सीमावर्ती जिलों से बहती है? इसका भी सही आंसर हो जाएगा ये, घाघरा। कौन सी नदी? घाघरा नदी। घाघरा नदी, जो पहला ऑप्शन है, घाघरा नदी। क्वेश्चन नंबर 47 है, गंडक नदी किस बांध से बिहार में आती है? गंडक नदी जो है किस बांध से बिहार में आती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, त्रिवेणी बाजार से। त्रिवेणी बराज, जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 48 है, बिहार में नदी जोड़ा परियोजना किस नदी से जुड़ी है? बिहार में नदी जोड़ा परियोजना किस नदी से जुड़ी है? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा सी, बूढ़ी गंडक से। बूढ़ी गंडक से, जो तीसरा ऑप्शन है, बूढ़ी गंडक से, जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 49 है, बागमती नदी किस जिले में बाढ़ का मुख्य कारण है? बागमती नदी किस जिले में बाढ़ का मुख्य कारण है? तो इसका सही आंसर होगा सी, सीतामढ़ी। सीतामढ़ी, जो तीसरा ऑप्शन है, सीतामढ़ी, जो तीसरा ऑप्शन है। 85 प्रश्न है, गंडक नदी बिहार में कौन से पर्वतीय क्षेत्र से आती है? गंडक नदी बिहार में कौन से पर्वतीय क्षेत्र से आती है? इसका पहला ऑप्शन है शिवालिक, दूसरा है सतपुड़ा, तीसरा है विंध्य, चौथा है अरावली। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। देखते हैं कितने लोगों को सही आता है, और 50 में से आप लोग कितने राइट आंसर किए हैं, इसका भी कमेंट में बताइए कि आप लोग का कितना सही हुआ है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे वीडियो के लिए, और नोटिफिकेशन को ऑल कर ले कि जैसे वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुँचे।
अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक खान सर का प्रैक्टिस सेट बुक अगर आप लोग परचेस नहीं कर पाए हैं, तो मेरा यूट्यूब चैनल पे उसका भी वीडियो अपलोडेड है, 3-4 वीडियो अपलोडेड है और डेली एक वीडियो आता है। अगर आप लोग खान सर के बुक परचेस नहीं कर पाए हैं तो वहाँ थे मेरे यूट्यूब चैनल से उसको रिवीजन कर सकते हैं। खान सर का प्रैक्टिस सेट यानी रामबाण की तरह है। खान सर के प्रैक्टिस सेट बुक से ज़रूर रिवीजन कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत से वीडियो पड़े हैं, वहाँ से जाके आप लोग देख के रिवीजन कर सकते हैं और 70+ मार्क्स ला सकते हैं आप, 70+ सही कर सकते हैं आप। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।